उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच मैं कुछ रणनीतियाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। और अक्टूबर 15 के बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2023 को लक्ष्य में रखते हुए प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न है, जिसे हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 कहते हैं, उसमें समसामयिक एक बहुत बड़ा खंड है, जिससे लगभग 150 में से लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रति वर्ष पूछे जा रहे हैं। पिछले यदि 2018 के बाद को ट्रेंड को ध्यान में रखा जाए तो ये देखने में आया है कि लगभग 25 से 30 प्रश्न समसामयिक आधारित रहते हैं। अब समसामयिक विषयों से संबंधित जो प्रश्न हैं वह विविधता से भरे हुए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य हैं उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं, आर्थिक क्षेत्र में जो तमाम योजनाएं हैं और उससे संबंधित जो खबरें हैं, ये कह सकते हैं जो आर्थिक क्षेत्र की जो उपलब्धियां हैं, खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा खेल परिदृश्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यदि 2022 के समसामयिक विषयों के प्रश्नों को यदि ध्यान में रखा जाए तो आप देखेंगे कि जो है खेल के क्षेत्र में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि हम सामान्यतः उनको अनुमानित नहीं करते हैं, और पिछले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उसमें उस तरीके के प्रश्न नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा ट्रेंड से हटकर भी है। पिछले 2018 से लेकर के 19, 20 और 21 इन 4 सालों के यदि प्रश्न पत्र को देखा जाए तो समसामयिक घटनाओं से संबंधित जो प्रश्न रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और उनका हमारे सिलेक्शन में, मतलब कि हम मुख्य परीक्षा लिखें उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। यदि हम इस पे ज़रा सा भी लापरवाही करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो एक क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको पीछे प्राप्त करने में काफ़ी हम पीछे रह जा रहे हैं। तो समसामयिक प्रश्नों के महत्व को देखते हुए और समसामयिक घटनाओं के पूछने की विविधता को लेकर के मैं एक लेक्चर सीरीज प्रस्तुत करने की हमने एक सोची है, और इस लेक्चर सीरीज का एक माध्यम होगा यूट्यूब के थ्रू, और जिसमें हम मासिक आधार पर समसामयिक घटनाओं को कवर करेंगे। उन घटनाओं को कवर करने की कोशिश करेंगे जो उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में विशेषतः पूछा जाता है। उस पद्धति को, उस ट्रेंड को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी घटना को हम किस संदर्भ में पढ़ें, किसी घटना के किन फैक्ट्स को हम ध्यान में रखें, या और उस घटना के क्रम को हम कैसे याद रखें। इन सब बातों पे हम एक लेक्चर सीरीज़ लेके आएंगे। और ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है वो प्रतिदिन नहीं होगी, साप्ताहिक आधार पर होगी, और साप्ताहिक आधार पर हमें सप्ताह भर की जो समसामयिक घटनाएं हैं, खासकर उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में, उन पर हम मुख्यतः फोकस रहेंगे। और इसके अलावा समसामयिक से जुड़े हुए जैसे राज्य व्यवस्था के जो पहलू हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। कई बार राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न हैं समसामयिकी से जुड़े हुए होते हैं। अर्थव्यवस्था का लगभग पूरा क्षेत्र है समसामयिक से जुड़ा हुआ है। यदि कुछ परंपरागत प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं तो वह सामान्यतः मुद्रास्फीति है, बैंकिंग से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और जो आपका नियोजन है उससे जुड़ा हुआ है। तो मुख्यतः जो आर्थिकी का है जो क्षेत्र है, आर्थिकी ज़्यादातर जो बजट है उससे रिलेटेड रहेगा, आर्थिक समीक्षा से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो सरकारी, खासकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम आर्थिक क्षेत्र से या सामाजिक कल्याण के लिए जो तमाम योजनाएं हैं वो सब भी समसामयिकी से जुड़ी हुई हैं। और उत्तर प्रदेश से लेकर के भी समसामयिक में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में जो तमाम आजकल योजनाएं चलाई जा रही हैं, तमाम सम्मेलन हो रहे हैं, कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, किसी शहर विशेष को, किसी क्षेत्र विशेष के लिए किसी घोषित किया गया है तो उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सब को हम साप्ताहिक आधार पर
सामान्यतः ये देखा गया है कि जो समसामयिक घटनाओं को कवर करने वाली पत्रिकाएं हैं वह बहुत ज़्यादा मतलब देती हैं, और जो नए प्रतियोगी छात्र हैं, खासकर जो पहली बार दे रहे हैं या दूसरी बार दे रहे हैं, या जो अभी तक प्रारंभिक परीक्षा 2-3 बार दिए हैं और पास नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पे ये है कि हम समसामयिकी में कौन सी पत्रिकाएं लें। सामान्यतः जो पत्रिकाएं हैं खासकर हिंदी भाषी प्रतियोगी छात्रों के लिए, या तो हम क्रॉनिकल्स पढ़ते हैं, या घटना चक्र पढ़ते हैं, या घटनाजार पढ़ते हैं, या घटना चक्र की जो दृष्टि है उसको हम पढ़ते हैं। तो ये सभी पत्रिकाएं अपने आप में बहुत उपयोगी हैं, और ये कह सकते हैं कि इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब जब बहुत कुछ लिखा हुआ है तो मतलब सब पढ़ना है, जब सब पढ़ना है तो जब सब चीज़ दे देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिलना है। तमाम पत्रिकाएं दावा भी करती हैं कि हमारे नोट से है, या हमारी पत्रिका से है, या हमारे विषय से कवर है। निश्चित रूप से कवर होगा। जब आप मंथली पूरा हर चीज़ दे देंगे तो हर चीज़ में से कुछ ना कुछ आएगा। अब यहीं से हम थोड़ा सा इसको कंसाइज करेंगे कि जो सब कुछ दिया हुआ है, कहते हैं ना सागर है, तो उस सागर से हम मोती चुनने की कोशिश करेंगे। उन मोतियों को चुनने की कोशिश करेंगे जिनको यूपीएससी आपके सामने रखता है, और उन मोतियों को यदि अपनी सफलता की माला में हमें चुनना है या पिरोना है, तो हम इन्हीं पत्रिकाओं से और जो हमारे अखबार हैं इन्हीं से उन घटनाओं को, उन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही हम केंद्रित करेंगे, और उनके उन परिप्रेक्ष्य को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछता है। और इस तरीके से इस कड़ी में हम कम से कम 35 से 45 प्रश्न समसामयिकी के से जुड़े हुए, जिसमें कि हम आर्थिकी को भी जोड़ रहे हैं, लगभग 35 से 45 प्रश्नों को हम लक्ष्य में रखेंगे। और यदि देखा जाए पिछली कट ऑफ्स को, तो लगभग 86 क्वेश्चन यदि आप आयोग के मार्किंग स्कीम के अनुसार यदि आप कर रहे हैं तो आप लगभग प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर रहे हैं पेपर के नेचर को देखते हुए। तो हम 86 संख्या को यदि हम रखें, हम कह रहे हैं कि हम 88 को यदि हम रखें, तो 88 में यदि हम 35 से 40 क्वेश्चंस को रखें, यदि हम 85 से 90 का रखें, और 35 से 40 के बीच प्रश्न हम समसामयिक से रखें। समसामयिक के प्रश्न मुख्यतः 5 से 6 महीने के ही प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता रहा है। 85 से 90 का में यदि आप कर रहे हैं तो आप चयनित हो रहे हैं, जिसमें से 35 से 40 प्रश्न समसामयिक विषयों से संबंधित होते हैं। तो यदि उसको कर दिया जाए तो कुल मिला के यदि आप 50 क्वेश्चन को मान लें और इधर के 35 प्रश्नों को मान लें तो 85 हो गया। यदि उधर के 90 प्रश्नों को कर रहे हैं और इधर से आप 40 प्रश्नों को ले रहे हैं मैक्सिमम, तो भी 50 प्रश्न बचे। तो समसामयिकी को छोड़ करके यदि आप बाकी विषयों से इधर 50 प्रश्न सही कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर रहे हैं। तो इसी से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो समसामयिकी का क्षेत्र है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो जब कोई विषय इतना महत्वपूर्ण है और इतना कम समय का है, तो क्यों ना हम उसको तैयार कर लें। क्योंकि 50 क्वेश्चन में यदि आप पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन जाएँ तो आने इन एवरेज यदि आप 15 क्वेश्चन मान लें, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से यदि आप 15 प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं और उनको सही कर रहे हैं। ज्योग्राफी में यदि आप जाएँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल और भारत के भूगोल को यदि आप जोड़ें तो लगभग 25 से 30 प्रश्न आ रहे हैं। उसमें से भी हम ये कह लें कि यदि आप 20 प्रश्नों को, 15 प्रश्नों को यहाँ से कर लीजिए, साइंस के भी प्रश्नों को कर लीजिए, इन्वायरमेंट के लिए आप प्रश्नों को कर लीजिए, जनसंख्या के 2-3 प्रश्नों को कर लीजिए, यूपी स्पेशल के भी प्रश्नों को कर लीजिए, इतिहास अभी पढ़ा हुआ है, तो कोई कारण नहीं है कि आपके 50 से 60 प्रश्न ना सही हों। समसामयिक भी हटा दिया। अब समसामयिक में हमें यह लक्षित करना है कि यदि कोई भी प्रश्न आ रहा है, यदि 35 प्रश्न आ रहे हैं तो हम 30 प्रश्न सही कर पाएँ। यदि 40 प्रश्न आ रहे हैं तो हम कम से कम जो है 35 प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। 5 से 6, 4 से 5 प्रश्नों को भी गलत करने की हम संभावना लेकर जाएं। गलत मतलब ये कि हम उन्हें अटैम्प्ट नहीं करेंगे, जो हम करेंगे वो हमारे सही होंगे, जिससे हमें जो माइनस मार्किंग उसका नुकसान ना होने पाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम एक रणनीति लेके आएंगे। हम बहुत ज़्यादा विषयों पे नहीं जाएंगे। मैंने अब तक जितनी बार भी परीक्षाएं दी हैं और जिनमें भी मैं पास हुआ हूँ, जब सामान्यतः मैं ज़्यादातर लगातार परीक्षाएं लिखा हूँ, और
उनमें मैं पत्रिकाएं लाता था। प्रतियोगिता दर्पण ज़्यादातर मैंने पढ़ी और घटना चक्र की जो दृष्टि आती है, पिछले सालों के जो समसामयिक प्रश्नों का एक विश्लेषण करने के बाद मैं इस निष्कर्ष से पहुंचता था कि कौन सा विषय ठीक है, कौन सा विषय सही नहीं है, और मैं क्या नहीं पढ़ना है इसको पहले काट देता था। क्या पढ़ना है और उसके किन बिंदुओं को हमें पढ़ना है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। यदि हम इसको साप्ताहिक आधार पर करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि यदि हम अक्टूबर से उस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, पेपर यदि जून में है तो जून का नहीं पूछा जाता, इवन मई का नहीं पूछा जाता, अप्रैल लास्ट तक का। कब से पूछा जाएगा? नवंबर पढ़ लीजिए। अक्टूबर भी आप जाना चाहें चले जाइए, नहीं, नवंबर बहुत ज़्यादा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप देखेंगे कि इन 6 महीनों में यदि आप बेहतर ढंग से एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छे लक्ष्य के साथ, प्रश्नों की विविधता को समझते हुए यदि आप करते हैं तो कोई ऐसी कारण नहीं बनेंगे, कोई ऐसे कारण नहीं बनेंगे जिसमें कि आप प्रश्नों को 35 में दिया रहे हैं तो आप 35 प्रश्न ना करने की स्थिति में, और यदि आप इधर 35 कर आए, 50 करना है इतने बड़े एरिया में, तो 50 यदि आप कर ले रहे हैं तो आप 50 ही प्रश्न कर रहे हैं। 60 बढ़ा लीजिए, 5-7 और बढ़ा लेंगे तो आपको प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। तो प्रीलिम्स पास करना यूपीएससी यूपीपीसीएस का एक कठिन हो जाता है जब हम एक बेहतर रणनीति के साथ नहीं आते हैं। बहुत मेहनत तो करनी है, लेकिन एक मेहनत एक रणनीति रूप से करना है, एक समग्रता से करना है, मेहनत करनी है थोड़ा सा, मतलब रणनीति के साथ। यदि हम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि समसामयिकी जो पढ़ने में बहुत बोरिंग आती है, हम लास्ट के 15 दिन 16 दिन घटना चक्र का इंतज़ार करते हैं, घटना सार का इंतज़ार करते हैं, और पूरे 6 महीने का घटना सार, घटना चक्र क्या साल भर का वो दावा करते हैं कि हम साल भर का गारंटी देते हैं। साल भर की चीज़ों को आप इस 15 दिनों में, जबकि आपको बहुत सी चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं और आपका साइंस छूटा हुआ होता है, इन्वायरमेंट छूटा हुआ होता है, उस बीच सम करंट जो है आपको बहुत आपके दिमाग को पिच करते हैं कि यार मैंने करंट किया ही नहीं है, और उस प्रेशर में होता है कि छोड़ो इस बार तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, अगली बार देखते हैं, और आप आधी अधूरी तैयारी के साथ आप जाते हैं और देखते हैं कि आप 5 से 7 प्रश्नों से ही बाहर हो रहे हैं, जिसमें से कि समसामयिक के प्रश्नों को यदि आप सही करते तो आप हो सकते थे। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए समसामयिकी खंड से अपनी एक व्याख्यान श्रृंखला है जो साप्ताहिक आधार पर आपके साथ रहेगी। एक हफ्ते का एक करंट रहेगा जो अखबारों से, जो समाचार पत्रों से संग्रहित किया जाएगा, और उनमें जो विशेष घटनाएं हैं जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछने की जिसकी प्रबल संभावना रहेगी, उन पे हम लोग फोकस करेंगे कि और उसमें से क्या चीज़ है, किसको ऐसे पकड़ना है, क्या चीज़ हमें याद रखना है, उन सब पे हम एक विस्तृत दृष्टिकोण करेंगे। तो उम्मीद है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, हमारी जो विशेष व्याख्यान श्रृंखला है, वह आप सबके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी, और उसमें हम एक वीडियो लेक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। उसकी जो PDFs हैं वो भी आप सबके साथ शेयर की जाएंगी, और यदि आपको पसंद आता है तो निश्चित रूप से आपकी शुभकामनाएं मिलेंगी। यदि नहीं पसंद आता है तो आपके सुझाव मिलेंगे, जिन्हें हम आगे की जो परीक्षाएं होंगी उसमें हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।